प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये जीओसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड है, जो कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा। मैं बात करने वाला हूं बेसिक नेचर की, यानी कि क्षारीय सामर्थ्य की। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक नेचर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से आप सारे के सारे क्वेश्चन समझिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बेसिक नेचर निकालने का सिंपल सा मंत्र है, एक बार आप दिमाग में सेट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। बेसिक नेचर का मतलब होता है लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति। ओके, तो सबसे पहले आपको जो मॉलिक्यूल दिया जाता है उसमें लोन पेयर के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर वो लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यानी कि रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो उसकी बेसिक नेचर काफी ज्यादा मानी जाती है। और अगर लोन पेयर डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो उसकी बेसिक नेचर कम मानी जाती है। अब इसमें डीप एनालिसिस भी हो सकता है, बट वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, यानी कुछ स्पीसीज हमारे सामने हैं और हमें सर्वाधिक क्षारीय सामर्थ्य या मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा है वो पहचानना है। तो जो स्पीसीज आपके सामने हैं उसमें सारी की सारी लोकलाइज्ड हैं, किसी में भी रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। तो अपन को इंटरनल एनालिसिस करना पड़ेगा, और इंटरनल एनालिसिस यहां पर जब आपको करना है तो आप डिफरेंस पे ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि यार ये वाला जो कार्बन है जिस पर नेगेटिव है ये है sp3 कार्बन, ये वाला जो है इसमें 2 सिग्मा और एक नेगेटिव है, कुल मिला के 3, तो ये हो जाएगा sp2 कार्बन। सिमिलरली एक नेगेटिव और एक सिग्मा के हिसाब से ये sp कार्बन है, और डी स्टूडेंट्स ये वाला भी क्या है, sp कार्बन। तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट की आपसे बात करूं तो बच्चों बेसिक नेचर जो होती है, जिसको अपन के बी यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस भी बोलते हैं, तो उसके लिए सीधा सा रूल है कि ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी En जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम किसकी है। आप समझ ही गए होंगे कि सर sp3 के अंदर s कैरेक्टर मिनिमम होगा, और s कैरेक्टर जितना कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाती है। तो बस बच्चों उसी बिहाफ पर इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर कुछ नेगेटिव आयन आपको दे रखे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पहचानिए। ओके, देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो कभी कभार बेसिक स्ट्रेंथ को बेसिसिटी भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इन स्पीसीज में बेसिसिटी का और कोई दूसरा मतलब नहीं है। यानी यहां पर भी बेसिक नेचर ही आपको निकालनी है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो कंपाउंड नंबर 2 है ये है एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन में तो रेजोनेंस होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और रेजोनेंस होता हुआ अगर हमें नजर आ रहा है तो फर्स्ट वाले की तुलना में, क्यों डायरेक्टली फर्स्ट वाले से कंपैरिजन कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन पर नेगेटिव दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड की अगर बात कर लूं तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट वाले में तो नेगेटिव चार्ज कैसा है, लोकलाइज्ड, जबकि सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज कैसा है, डीलोकलाइज्ड। तो फर्स्ट वर्सेस सेकंड की अगर बात कर लूं तो फर्स्ट वाले की जो बेसिक नेचर होगी वो सेकंड वाले से ज्यादा होगी। लेकिन बच्चों यहां पर क्लोराइड आपको दे रखा है, और पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये सेम पीरियड वाला एलिमेंट तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक सिंपलेस्ट एडवाइस अगर दूं तो आप इसमें प्रोटॉन जोड़ करके देखिए, कभी गलती नहीं होगी एसिडिक और बेसिक वाले क्वेश्चंस में। तो जैसे ही आप Cl- में प्रोटॉन जोड़ करके देखेंगे तो बच्चों HX बनेगा। ऐसे ही OH- में प्रोटॉन जोड़िए, वाटर बनेगा। एसिटेट आयन में H+ जोड़िए, एसिटिक एसिड बनेगा। तो प्रोटॉन जोड़ने के बाद जो एसिड बन रहे हैं उनकी बेसिक नेचर के बारे में, एसिडिक नेचर के बारे में अगर अपन सोचें तो आप जानते हैं HX इनऑर्गेनिक एसिड होने की वजह से बाकी दोनों कंपाउंड की तुलना में ज्यादा एसिडिक माना जाएगा। यस और नो? यस। तो अगर HX की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है तो कॉन्जुगेशन थ्योरी लगा करके आराम से आप बोल सकते हैं कि सर अगर HX स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट बेस, यानी कि इसका जो Kb है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। और बाकी दोनों में तो आप डायरेक्टली डिसाइड कर चुके थे।
तो आपका जो सही आंसर यहां पर आएगा, इसके अंदर सबसे आगे तो आना चाहिए फर्स्ट, उसके बाद आना चाहिए सेकंड और सबसे लास्ट में आना चाहिए थर्ड, और ये नजर आ रहा है मुझे ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक कंपाउंड। जैसा मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर या बेसिक पार्ट पर फोकस किया करिए। तो यहां पर ऑक्सीजन है विच इज हैविंग अ लोन पेयर, यहां पर भी ऑक्सीजन है विच इज हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, और यहां पर भी लोन पेयर है विच इज हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। जबकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर है तो फिर पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड इतनी आसानी से तो टूटेगा नहीं। तो आप सेकंड वाले को अवॉइड कर सकते हैं और 1, 3, 4 का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो कंपाउंड नंबर थर्ड है इसके अंदर तो रेजोनेंस होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर रेजोनेंस होता हुआ नजर आ रहा है तो बेसिक नेचर विल बी डिक्रीज। बेसिक नेचर क्या हो जाएगी? कम। हमें तो मोस्ट बेसिक पहचानना है, तो अपन थर्ड वाले को इग्नोर करते हुए फर्स्ट और फोर्थ की बात कर लें। और फर्स्ट और फोर्थ की अगर अपन बात कर लें तो रेजोनेंस तो दोनों में ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में अपन बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या है? ऑक्सीजन से कम, यानी कि मिनिमम। और बच्चों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बेसिक नेचर विल बी मोर। तो इसी बिहाफ पर इस क्वेश्चन में जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट ऑर्डर फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम आपको यहां पर पहचानना है। बच्चों नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ये जो हैं ये ऑसम एग्जांपल हैं। आप एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्स की बात कर लो या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर लो, मान के चलिए कि इस तरह की स्पीसीज अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो आइए एनालिसिस करते हैं। यहां पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस कर सकता है, परफेक्ट। बच्चों ये सेकंड वाला जो कंपाउंड है ये पिरिडीन है, जिसके अंदर बेंजीन से मिलते जुलते रिंग होती है। फर्क इतना सा है कि बेंजीन तो होमोसाइक्लिक सिस्टम है और ये क्या हेट्रोसाइक्लिक। तो हमेशा ध्यान रखिए बेंजीन सिस्टम पर या उस तरह के सिस्टम पर जिसमें मल्टीपल बॉन्डेड एटम होते हैं और उसी एटम पर यहां पर लोन पेयर दिया हुआ है, तो इस तरह के जो लोन पेयर होते हैं ये रेजोनेंस नहीं कर पाते, इसको लोकलाइज बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर थर्ड में तो खैर रेजोनेंस का चांस ही नहीं है, तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं कि लोन पेयर विल बी लोकलाइज। तो एज अ कॉन्सेप्ट क्या हो गया बच्चों की ये जो फर्स्ट वाला है इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस भी कर रहा है और इवन एरोमेटिसिटी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी जो बेसिक नेचर होगी फर्स्ट वाले की ये तो हो जाएगी मिनिमम, सबसे कम। और सेकंड और थर्ड की आपस में जब आप तुलना करोगे तो ध्यान से देखिए थर्ड वाले के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये नजर आ रही है मुझे हाइब्रिडेशन के हिसाब से कम, मिनिमम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी यानी बेसिक नेचर ज्यादा होगी, तो इसके भी यहाँ पर सेकंड और थर्ड में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन हो जाएगा? थर्ड वाला। तो आइए सही ऑप्शन चूज कर लेते हैं। सबसे आगे आना चाहिए थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, और ये मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चे जो लैंग्वेज है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बड़ी फेवरेट लैंग्वेज होती है, ट्रू, नॉट ट्रू, फॉल्स, नॉट फॉल्स, उस तरह से। तो यहां पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यानी गलत स्टेटमेंट आपको यहां पर पहचानना है। तो आइए चेक करते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। पहले वाले में बोला हुआ है NH2 नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। बच्चों बिल्कुल स्टैंडर्ड सा और सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात यहां पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है यहां पर आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है मेटल से जुड़े हुए आयंस, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में दिया जाता तो ये सोडामाइड या फिर पोटेशियमाइड माना जाता, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है? बेसिक पार्ट क्या हो जाता है? NH2 माइनस। तो आयंस भी हैं और नाइट्रोजन की EN भी काफी कम है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही नजर आ रहा है। सेकंड की अगर बात करें तो इन्होंने बोला हुआ है CCl3 नेगेटिव इज मोर बेसिक देन CF3 नेगेटिव। बच्चों CCl3 नेगेटिव में तो रेजोनेंस हो जाएगा क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, और आप जानते हैं रेजोनेंस अगर होगा तो बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगी।
जबकि इन्होंने CCl3 नेगेटिव को मोर बेसिक बोला हुआ है, तो ये गलत हो गया। सर आंसर तो आ गया। अरे बाबा आंसर डेफिनेटली सेकंड ही आएगा, लेकिन एक बार बाकी को भी समझा देता हूं। थर्ड की अगर बात कर लूं तो यहां पर बोला हुआ है NH2OH इज लेस बेसिक देन अमोनिया। तो बच्चों अमोनिया को NH2OH से एज ए डिफरेंस अगर कंपेयर करोगे तो अमोनिया के हाइड्रोजन के बदले यहां पर OH है। OH के अंदर मोरियन एलिमेंट है तो इसका माइनस आई लगेगा। और आप जानते हैं कि जो बेसिक नेचर होती है ये प्लस आई की होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और माइनस आई की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर माइनस आई है तो बेसिक नेचर कम होना चाहिए, वही बोला हुआ है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात कर लूं, फोर्थ की अगर मैं बात कर लूं, तो ये भी वैसा ऑप्शन है जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आ चुका है। तो यहां पर अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस वन। और एज अ रूल हमें पता है कि अगर En ज्यादा होती है तो बेसिक नेचर कम मानी जाती है, और यहां पर भी लेस बेसिक ही बोला हुआ है, यानी ये वाला भी सही है। तो डेफिनेटली बच्चों इसका आंसर सेकंड ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ न्यूक्लियोफाइल आपको दे रखे हैं और आपसे बोला हुआ है कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। देखिए बच्चों न्यूक्लियोफाइल में और बेसिक नेचर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो न्यूक्लियोफाइल जब प्रोटॉन से रिएक्शन कर रहा होता है तो एट दैट मोमेंट उस न्यूक्लियोफाइल को बेस बोला जाता है। ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियोफाइल तो एक तरह से ब्रॉडर टर्म हो गई, और बेस पर्टिकुलर हो गया प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देने वाला या प्रोटॉन से रिएक्शन करने वाला। तो अल्टीमेटली वही बेसिक नेचर आपको निकालनी है। ध्यान से देखिए बच्चों, पहला रूल हमेशा ध्यान रखिए जो मैं बताते जा रहा हूं आपको, कि जो लोकलाइज्ड नेगेटिव होते हैं, जो लोकलाइज्ड लोन पेयर और नेगेटिव होते हैं, इनकी बेसिक नेचर डीलोकलाइज वाले लोन पेयर या फिर नेगेटिव से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो इस बिहाफ पर अगर अपन सोचें तो ये वाले दोनों लोकलाइज्ड हैं, लोकलाइज कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और ये दोनों डीलोकलाइज हैं, तो लोकलाइज विल बी मोर बेसिक, स्ट्रॉन्गर बेस माने जाएंगे, है ना। और ये वाले जो हैं ये रेजोनेंस की वजह से लेस बेसिक माने जाएंगे। अब इनका इंटरनली असेसमेंट अगर मैं करवाऊं तो बच्चों OH माइनस को CH3O माइनस से जब आप कंपेयर करोगे तो CH3 का एडिशनली प्लस आई लगेगा, और प्लस आई लगेगा तो बेसिक नेचर विल बी हायर। ठीक है ना, तो इसीलिए मिथॉक्साइड आयन की बेसिक नेचर OH माइनस से ज्यादा मानी जाएगी। और इन दोनों की यानी कि एसीटेट आयन और फिनोक्साइड आयन की अगर बात कर लें तो भैया रेजोनेंस तो दोनों में है, यस और नो। लेकिन ध्यान से सोचो कि बच्चों एसीटेट आयन में रेजोनेंस करने के बाद जो O नेगेटिव है वो क्या बनेगा, O नेगेटिव। ठीक है ना, जबकि फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस करने के बाद O नेगेटिव क्या बनेगा, C नेगेटिव। डिफरेंस किसका आ गया, एटम्स बदल गए जहां पर इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, और एटम बदल गए तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों नंबर ऑफ रेजोनेंस से ज्यादा डोमिनेटिंग ये होता है कि एटम्स किस प्रकार का है, कहां पर इलेक्ट्रॉन जाकर के माइग्रेट कर रहा है। तो यहां पर कार्बन पर नेगेटिव जाएगा, और कार्बन पर नेगेटिव जाएगा तो अल्टीमेटली माना जाता है कि उसकी En कम होने के से बेसिक नेचर ज्यादा है। और कभी कभार आप इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इसके अंदर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, जबकि एसीटेट आयन में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन देने की जो इच्छा है या कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस बिहाफ पर ओवरऑल जो ऑप्शन नंबर 4 है इसी को सही आंसर यहां पर माना जाएगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लैंग्वेज तो फिक्स है, बेसिक नेचर की ही सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर बना रखे हैं। तो यहां पर भी कुछ अमाइंस आपको दे रखी हैं और बेसिक नेचर आपको निकालनी है। ध्यान से देखिए, यहां पर मिथाइलेमीन है, यहां पर 3-3 नाइट्रो जोड़ करके NH2 दिखा रखा है, यहां पर भी NH2 है और यहां पर भी NH2 है। तो कुल मिलाकर के NH2 की बेसिक नेचर आपको निकालनी है। तो बच्चों आइए असेसमेंट कर लें। पहले वाले कंपाउंड में मिथाइल जो कि प्लस आई शो कर रहा है, बी वाले कंपाउंड में 3-3 नाइट्रो ग्रुप, तो पहली बात तो माइनस आई, और 3-3 बार नाइट्रो है तो भैया गजब का माइनस आई, है ना, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वाला माइनस आई। यस, इसकी अगर बात कर लो तो इसके अंदर क्लोरीन है, इसकी तुलना में H हटा करके Cl दे दिया तो इसका भी माइनस आई, और आयोडीन का भी ठीक है माइनस आई मान सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों,
सबसे स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा प्लस आई वाला, यानी कि ए शुड बी मैक्सिमम बेसिक, और सबसे मिनिमम जो बेसिक है वो हो जाएगा बी वाला, क्योंकि इसके अंदर माइनस ए एक्सट्रीम है। और यही तो मजे वाली बात है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, कि कभी कभार आपको बहुत डीप एनालिसिस नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको मैक्सिमम और मिनिमम नजर आ गया तो अपने आप आपका जो आंसर है अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बट फिर भी सीओडी की अगर तुलना कर लूं तो भैया आप जानते हैं कि क्लोरीन का जो माइनस आई होगा वो आयोडीन की तुलना में ज्यादा होगा, और माइनस आई अगर ज्यादा होगा तो जो बेसिक नेचर होगी वो कम मानी जाएगी, यानी कि जो सी है वो डी वाले से पीछे आना चाहिए, और वही दिया हुआ है। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। एक तो है आपके सामने मिथाइलेमीन, एक है बच्चों आपके सामने एनिलीन, और एक है आपके सामने ये एक यूनिक सा कंपाउंड जिसका कॉमन नेम या स्पेसिफिक नेम होता है गुआनिडीन, है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो बच्चों बता देता हूं कि जो गुआनिडीन होता है ये एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट बेसिक कंपाउंड माना जाता है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अपन याद कर लें और उसको डायरेक्टली फॉलो कर लें, नहीं, अपन तो कंसेप्चुअली बात करेंगे ना, अपन डिसाइड करेंगे कि सर क्यों यहां पर या हमेशा इसको स्ट्रॉन्गर बेस माना जाता है। तो आइए गुआनिडीन का असेसमेंट करते समय पहले तो बच्चों इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 प्रकार के लोन पेयर नजर आ रहे हैं, एक तो NH वाला और एक NH2 वाला। तो अगर मैं गुआनिडीन की या कंपाउंड नंबर 1 की बात करता हूं एज अ बेस, तो भैया दोनों लोन पेयर में से जो लोकलाइज्ड होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो पहली बात, जब आप इसकी बेसिक नेचर की बात करते हैं तो ये जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है इस पर फोकस करिए, डीलोकलाइज की डायरेक्टली बात मत करिए, ठीक है। इसके अलावा अब इसके आजू बाजू या अड़ोस पड़ोस वालों को देखें तो भैया ये ऐसे रेजोनेंस कर रहा है और ये भी रेजोनेंस कर रहा है। जब दोनों ही साइड से रेजोनेंस हो रहा है तो आप बिंदास बोल सकते हैं इसको प्लस एम, ठीक है ना। NH2 ग्रुप का लोकलाइज लोन पेयर के ऊपर क्या लग रहा है, प्लस एम। तो लोकलाइज था तो बेसिक नेचर काफी ज्यादा थी, और अड़ोस पड़ोस का प्लस एम लगेगा तो वो भी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमाइज करेगा, तो बेसिक नेचर विल बी मैक्सिमम। और इन दोनों की अगर अपन बात कर लें सेकंड और थर्ड की, तो भैया इसमें नॉर्मल सा रेजोनेंस हो रहा है जबकि इसमें लोकलाइज्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड और थर्ड में से मोर बेसिक थर्ड वाला माना जाएगा। तो आइए सही ऑप्शन पकड़ लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट, उसके बाद में थर्ड, और सबसे लास्ट में सेकंड, और ये मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो दैट्स वाई बच्चों इसका जो आंसर है वो 3 चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस अगले क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट विल इंक्रीज द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन। एनिलीन की बेसिक नेचर कौन इंक्रीज करेगा। तो बच्चों कंसेप्ट क्या होता है कि जो बेसिक नेचर होती है ये प्लस आई की ही तरह जो प्लस एम होता है या प्लस आर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानी जाती है, और जो माइनस आई है या माइनस एम एज वेल एज माइनस आर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मानी जाती है, ठीक है ना। कहां पर ग्रुप जोड़ना है वो तो अभी बता नहीं रखा, तो हम पैरा पोजीशन मान सकते हैं, यूनिफॉर्म एक जैसी पोजीशन मान सकते हैं। तो आराम से सोचिएगा कि अगर एनिलीन में पैरा पोजीशन पर आप नाइट्रो जोड़ते हैं तो इसका माइनस एम इफेक्ट लगेगा डबल बॉन्ड ओ होने की वजह से। साइनाइड में भी मल्टीपल बॉन्ड से मोर ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका भी माइनस एम लगेगा। मिथाइल के अंदर आप प्लस आई लेकर के चलोगे, रेजोनेंस तो ये कर नहीं पाएगा, और CHO में भी माइनस एम इफेक्ट लगेगा। तो बच्चों माइनस एम वाले तो बेसिक नेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज करने वाला पहचानना है, और ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जाना चाहिए। आइए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और है, ध्यान से समझिएगा इसको भी। यहां पर एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप जोड़ करके एनिलीन सिस्टम दे रखा है और आपसे बेसिक नेचर का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है या करेक्ट ऑर्डर है वो पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ कुछ वही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर अपन बात कर रहे थे कि यार एनिलीन जो है इसको तो आप रेफरेंस मान लीजिए। अब इसके कंपैरेटिवली पैरा पर अगर नाइट्रो आएगा तो माइनस एम, क्लोरीन अगर पैरा पर आएगा तो बच्चों इसके अंदर माइनस आई भी होता है, लोन पेयर की वजह से प्लस एम भी होता है, लेकिन जो डोमिनेटिंग होता है वो माइनस आई माना जाता है हेलोजेंस के केस में, ठीक है ना। इसके अंदर तो माइनस एम के साथ साथ माइनस आई है, दोनों ही बेसिक नेचर के लिए नॉट फेवरेबल है। यहां पर एक फेवरेबल एक नॉट फेवरेबल था, तो मैं डिसाइड करना पड़ेगा कि डोमिनेटिंग कौन।
और मिथाइल की अगर बात कर लें, आप बोलोगे सर तो वही क्वेश्चन हो गया। अरे ऑर्डर पूछा है ना, तो क्वेश्चन डिफरेंट हो गया ना, कंसेप्ट वही है। यहां पर अपन ले लेंगे प्लस आई। तो आइए बेसिक नेचर का जो रूल है उसके हिसाब से प्लस आई वाला सबसे आगे, यानी कि डी, ओके, और उसके बाद आ जाएगा ए, ठीक है। और इन दोनों में बी और सी में अगर बात कर लूं तो बी वाले में माइनस एम एज वेल एज माइनस आई है, तो दो दो स्ट्रॉन्गर फिनोमिना है, तो बेसिक नेचर विल बी मिनिमाइज, यानी बी आ जाएगा बच्चों सबसे पीछे और उससे थोड़ा सा आगे आ जाएगा सी, और इस बिहाफ पर इसका जो आंसर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर थर्ड जाना चाहिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर हो रही होगी। तो बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से जो वीडियोज हैं उनको देखते रहें और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्गर बनाते रहें।